सबसे पहले आप सभी ड्राइवर भाइयों को नमस्कार। जो ड्राइवर की भैया सपोर्ट करता है उसको भी नमस्कार। आज ड्राइवर से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां और लेके आया हूं, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार का रुख है जो बदल चुका है, उसी हिसाब से अब ड्राइवरों का रुख भी बदल चुका है। जिसके कारण क्या है कि मध्य प्रदेश के अंदर ईंधन की कमी आई है, कोयले की कमी आई है। और बता दूं कमी क्यों आई है, क्योंकि अब कई ड्राइवरों ने काम करना छोड़ दिया है। चलिए तो मैं आपको कई तस्वीरें दिखाऊंगा, जिससे क्या है कि आपको पक्का ही पता चल जाएगा कि भैया जो न्यूज बताता है वो सही बताता है, जानकारी मिलने के बाद ही बताता है, कोई मन से नहीं गढ़ता। और एक बात और मैं आप सभी को सबसे पहले ही बता देता हूं कि आज की जो जानकारी है ना, वो है कर्नाटक की। कर्नाटक के अंदर है, जैसे पहले बिहार में ऑटो चालक जो पटना के थे, उन्होंने एकता बना के एक शांतिपूर्वक विरोध किया था। लेकिन अब की बार क्या है कि जो कर्नाटक वाले हैं वो एक सड़कों पे उतर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि शांतिपूर्वक करके हमने विरोध देख लिया है। सरकार अपनी आंख उगाड़ के हमारी तरफ है जो नहीं देख रही। इसलिए क्या है कि कर्नाटक में जो हुबली है, वहां के जो ड्राइवर है, ऑटो चालक है, वो अब सामने आए हैं इस कानून के खिलाफ लड़ने के लिए। इसलिए ही तो कहता हूं भैया सब एकता बना लो, क्योंकि कानून के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। इस कानून को हटाने के लिए 50% से भी ज्यादा लोग हैं आपकी तरफ, यदि आप एकता बना के इस कानून के खिलाफ लड़ोगे। इसलिए ही तो मैं कह रहा हूं कि जो कर्नाटक है, वहां के जो हुबली क्षेत्र है, वहां के जो ऑटो चालक, ऑटो रिक्शा वाले हैं, वो सड़कों पे उतर आए। उनकी मांग है कि इस कानून को हाथ जोड़ के कहते हैं वापस ले लो। हमारी ये मांग है, यदि आप ये मांग हमारी पूरी कर दोगे तो हम हैं अपने काम पर वापस लग जाएंगे, नहीं तो हम इतना बड़ा कानून नहीं सह सकते। इसलिए हम अपना काम छोड़ के और काम पकड़ लेंगे, लेकिन हम ड्राइवर वाला काम नहीं करेंगे। क्योंकि भैया हम भाग गए तो 10 साल की कैद होगी, 7 लाख का जुर्माना होगा। यदि हम नहीं भागे तो वैसे हम मारे जाएंगे, क्योंकि हम सभी हैं जो लापरवाही से नहीं करते। अनजाने में कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें हमारी क्या गलती है। फिर भी यदि हम रुक के उसे बचाने की कोशिश में लग गए तो हमें पब्लिक वाले नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम तो दोनों पासों से ही हम मारे जाएंगे, क्योंकि इस हिसाब से जैसे ढोल होता है वो दोनों तरफ से ही कुटीसता है। इसी हिसाब से यदि हम भागे तो ही मारे जाएंगे और ना भागे तो वैसे मारे जाएंगे। इसलिए ये कानून है वो एकदम हमारे खिलाफ है। इतना बड़ा कानून है जो कोई भी ड्राइवर नहीं सह पाएगा। हम तो चलो ऑटो वाले हैं, ये कानून वैसे ऑटो वाले हैं, ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं, कोई भी इतना बड़ा कानून है जो नहीं सह पाएंगे। जिस कारण क्या है कि अब की बार कर्नाटक वालों ने अपनी एकता दिखाई है और सामने आए हैं इस कानून से लड़ने के लिए। और वो कह रहे हैं सभी ड्राइवरों से कि एकता बना लो, कानून जाएगा, हमारी एकता ही हमें जिताएगी। इसलिए क्या है कि पहले तो बिहार वाले आए थे और कई दिन तो हरियाणा वाले भी थे और पंजाब वाले भी थे, लेकिन अब वहां पे किसान का आंदोलन है, उसने थोड़ा ज्यादा रुख पकड़ लिया है। लेकिन जो बिहार है वो भी कई दिन तक लड़ा था, अभी भी उनके मन में है कि हम इस कानून के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन अब की बार जो कर्नाटक है उन्होंने भी अपनी सपोर्ट दिखाई कि हम भी इस कानून के खिलाफ हैं। यदि आप सभी जुड़ गए उनके साथ तो कानून जाएगा, नहीं तो भाई पता नहीं कानून का तो। लेकिन ड्राइवर है वो बहुत कम ड्राइविंग करेंगे और ये काम छोड़ के और काम पे लग जाएंगे। इसलिए ही तो वो अब की बार फिर से सड़क पे उतरे हैं इस कानून के खिलाफ। और आप सभी की एकता होगी तो उनकी बात भी सुनी जाएगी, उनकी मांग पूरी होगी। चलिए तो आप सभी ड्राइवर भाइयों को एक बात और बता देता हूँ। कई दिन पहले सभी ड्राइवर है जो इस कानून के खिलाफ एकदम चुप हो गए थे, जिससे क्या है कि कई ड्राइवर है जो मिडिल क्लास से, उनके मन में आया कि इस कानून को हटाना मुश्किल है। लेकिन एक बार फिर से है जो कर्नाटक वालों ने आवाज उठाई है, तो इसलिए कहता हूँ कि उनके एक राज्य से ये कानून नहीं हटेगा। हटेगा तो सभी राज्यों में से हटेगा, पूरे इंडिया में हटेगा। इसलिए उनकी अब एकता के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर हैं जिन्होंने सोचा था कि अब की बार है जो आवाज नहीं उठाई जाएगी इस कानून के खिलाफ, क्योंकि बहुत सारे चुप हो गए थे, कोई भी नई जानकारी नहीं आ रही थी। लेकिन अब फिर से आवाज उन्होंने उठाई है, तो भैया उनके साथ मिलो। गलत है तो उसे गलत ही बताओ और कम से कम उस पे संशोधन करवाओ, जिससे क्या है कि आप सभी ड्राइवरों को राहत मिले। चाहे कोई अमीर है चाहे वो कोई गरीब है, राहत मिलेगी तो सब
सबको मिलेगी, सबके लिए बेस्ट है। यदि आप इस कानून पे कुछ ना कुछ संशोधन कराओ या इसे दोनों पक्षों में लगाओ, जिससे क्या है कि किसी के साथ कोई भी गलत नहीं होगा। और आप भी ड्राइवर भाइयों अपनी राय है जो कमेंट में जरूर देना। जैसे ही नई जानकारी मिलेगी आपका भाई पहुंचाएगा। लेकिन भैया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए जानकारी आपका भाई ला के देता रहता है। हाँ, धन्यवाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद है रहेगी। कमेंट में अपनी राय देना। धन्यवाद।